अब नहीं मिलेगी कभी भी एंटीसिपेटरी बेल, यानी कि अग्रिम जमानत अब आपको कभी भी नहीं मिलेगी। लेकिन सिर्फ कुछ मामलों में, पहले क्या होता था कि अगर आपने कोई अपराध किया है या फिर अगर आपके ऊपर कोई एफआईआर दर्ज हुई है, तब आप अपनी गिरफ्तारी को बचाने के लिए डायरेक्ट जाते सेशन कोर्ट में और वहां से एंटीसिपेटरी बेल ले लेते, अग्रिम जमानत ले लेते। लेकिन अब कुछ मामलों में अग्रिम जमानत भी नहीं मिलेगी क्योंकि कानून बदल चुका है। वो मामले कौन से? पहली धारा बता दी 65 जो बीएनएस की, यानी कि जो रेप की धारा है। अगर कोई 16 साल से कम की लड़की का रेप करेगा या फिर 12 साल से कम की लड़की का रेप करेगा, अब वो एंटीसिपेटरी बेल नहीं ले सकेगा, अग्रिम जमानत पे वो नहीं जा सकेगा, डायरेक्ट पुलिस जाएगी और उसको गिरफ्तार कर लेगी। वो अपनी गिरफ्तारी को बचाने के लिए अब एंटीसिपेटरी बेल वो नहीं लगा सकेगा। पहले जो ये धारा होती थी, ये होती थी 376, आपने 376 का नाम सुना होगा, या फिर 376 ए बी। इन दोनों धाराओं के अंदर ये वाला मैटर होता था कि अगर कोई 16 साल से कम की लड़की का रेप करेगा या फिर 12 साल से कम की लड़की का रेप करेगा, तब उसको एंटीसिपेटरी बेल मिल जाती थी। वो जाता सेशन कोर्ट में और सेशन कोर्ट में जाके एक सीआरपीसी की धारा होती है 438, इसकी तहत में अग्रिम जमानत ले लेता, एंटीसिपेटरी बेल ले लेता। लेकिन अब जो नया कानून बना है 65 के तहत में, इसमें वो एंटीसिपेटरी बेल नहीं ले सकेगा। और नए कानून के अंदर जो एंटीसिपेटरी की जो धारा बनाई है वो बना दी भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 480। इसके तहत में इसके अंदर एक लाइन जोड़ी गई है कि अब सेक्शन 65 बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता का, इसके अंदर अब कोई एंटीसिपेटरी बेल नहीं ले सकेगा। अगर उसने 16 साल से कम की लड़की का रेप किया है या फिर 12 साल से कम की लड़की का रेप किया है, तब उस दरिंदे को अब डायरेक्ट गिरफ्तार कर लिया जाएगा, वो कोई एंटीसिपेटरी का हकदार नहीं होगा। इसके अलावा एक धारा और जिसमें एंटीसिपेटरी बेल अब कोई नहीं ले सकेगा, वो बना दी इसी कानून की धारा 70 यानी कि भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 70। इसके अंदर बना दिया गैंग रेप के बारे में। अगर कोई गैंग रेप करेगा, किसी भी लड़की का, किसी भी उम्र की लड़की का अगर वो गैंग रेप करता है, चाहे कोई 12 साल से कम की लड़की है, 16 साल से कम की लड़की है या फिर कोई अगर बड़ी महिला है, अगर उसका वो गैंग रेप करेगा तब वो एंटीसिपेटरी का हकदार नहीं होगा। पहले ये जो धारा होती थी ये होती थी 376 डी के अंदर। इस डी में गैंग रेप था और अगर गैंग रेप का किसी के ऊपर आरोप है या किसी के ऊपर एफआईआर है, तो वो जाके सीआरपीसी 438 में एंटीसिपेटरी बेल ले लेता सेशन कोर्ट से। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, इन दोनों धाराओं में अब कोई भी एंटीसिपेटरी बेल नहीं ले सकेगा। ये दोनों धाराओं के लिए बीएनएस सेक्शन 480 के अंदर स्पेशल एक लाइन ऐड की गई है। तो आपके नजरिए से ये अच्छा किया या नहीं किया? काफी लोग जो जैसे ही कोई अपने समाज के अंदर कोई भी रेप का केस आता था, किसी छोटी बच्ची का या फिर किसी बड़ी महिला का जिसके साथ में बड़ी दरिंदगी के साथ में रेप हुआ है, तो समाज एक ही बात कहता था, इसको फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, ऐसे अपराधियों को खुला मत छोड़ो, खुला मत छोड़ो। तो शायद समाज की उन बातों को सुन के कानून के अंदर चीजें की गई है और इनके अंदर सजा भी फांसी की है भाई। इसमें भी फांसी की सजा है, इसमें फांसी की सजा है, इसमें पूरी जिंदगी जेल में सड़ेगा। 16 साल से कम की लड़की का रेप करेगा तो पूरी जिंदगी जेल में सड़ना पड़ेगा, वही सड़ के ही मरेगा, बाहर नहीं आएगा। इसमें फांसी है और इसमें फांसी कर दी है। तो समाज ये चीज चाहता था कि ऐसे दरिंदों को फांसी की सजा मिले और ऐसों को आजाद ना छोड़ा जाए। तो शायद सरकार ने बात सुनने के बाद ये फैसला लिया है, अब इन दोनों में कोई अग्रिम जमानत नहीं ले सकेगा। यानी कि अगर किसी भी लड़की ने इन दोनों धाराओं के तहत में पुलिस को अगर जानकारी दे दी तो पुलिस वाले डायरेक्ट जाके उसको गिरफ्तार कर लेंगे, उसको कोई सुनवाई का मौका कुछ भी नहीं। तो ये जो चीज है ये सही की है या फिर गलत की है? आप में से बहुत सारे लोगों को ये चीज सही भी लगेगी कि हाँ भाई सही किया है ऐसे दरिंदों के लिए, और शायद बहुत सारे लोगों को ये चीज गलत भी लगेगी कि अगर कोई लड़की किसी के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवा देगी, अब वो तो बेचारा कुछ अपने लिए कुछ कर ही नहीं सकेगा, हाथ पैर मार ही नहीं सकेगा, डायरेक्ट पुलिस जाके गिरफ्तार कर लेगी। तो ऐसी चीजें भी है। तो समाज का अपना अपना नजरिया है, लेकिन आपका इसके लिए क्या नजरिया है वो हम जानना चाहते हैं। आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके बता सकते हैं कि इस चीज को लेके आपका क्या नजरिया है। ये एंटीसिपेटरी बेल जो बंद की गई है अच्छी है या फिर रहनी थी वो अच्छी है? तो इसके लिए आप जरूर सुजेस्ट करें। और ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। नहीं अच्छी लगी इसको डिसलाइक कर लें। किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट करके हमको बता दें, हम आपको जानकारी जरूर देंगे। क्योंकि समाज भाई ये मेरे हिसाब से, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, मेरे हिसाब से सही किया है। क्योंकि 16 साल से जो ऊपर की जो लड़की होती है ना, वो तो शायद किसी को झूठा फंसाने के लिए तमाम कर्तव्य कर सकती है। किसी ने मेरा रेप किया, होटल में मेरे को लेके गया, वहां मेरे को लेके गया, शादी का झांसा ऐसे मेरे को दिया। तो 16 साल से जो बड़ी उम्र की लड़की है वो तो शायद ऐसा एक षड्यंत्र रच सकती है। लेकिन अगर कोई ऐसी बच्ची है जो 16 साल से कम की है फिर 12, वो तो शायद ऐसा षड्यंत्र नहीं रचेगी। और अगर हो तो उसका देखो, हम इसके बारे में समाज में कुछ कह नहीं सकते। लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन यही है कि ऐसे दरिंदों को नहीं, अच्छी बात है कि उनको एंटीसिपेटरी बेल भी ना मिले। अगर ऐसों को एंटीसिपेटरी बेल भी नहीं मिलती ना, तब उनको रेगुलर बेल भी नहीं मिलेगी। यानी कि जब तक उनके ऊपर मुकदमा चलेगा तब तक वो जेल में ही सड़ेंगे।
वो कस्टडी में ही उनको रखा जाएगा। तो शायद इस उम्र से कम की लड़की ऐसा षड्यंत्र ना रचे किसी को झूठा फंसाने के लिए। लेकिन हम समाज में नॉर्मली देखते हैं जो 22, 23, 25 साल की जो नॉर्मल लड़कियां होती हैं, खैर सभी नहीं होती ऐसी, मोस्टली लड़कियां क्या करती हैं कि पहले अपना ठीक है अपने और लड़के के बीच में अच्छा संबंध बना लेती है, बाद में उनकी बात बिगड़ जाती है किसी भी बात को लेके। वो कहते हैं ना भाई, अगर लड़की को छोड़ना हो तो 1 सेकंड में छोड़ के चली जाती है, लेकिन अगर लड़का छोड़ना चाहे तो फिर रेप केस की धमकी आनी स्टार्ट हो जाती है। तो लड़का तो चाह के भी नहीं छोड़ सकता, और लड़की को छोड़ना तो एक ही बात कहनी है, घर वाले नहीं माने, तुम तेरे और मैं हम मेरे। अब लड़कियों का कुछ बिगाड़ नहीं सकते, उनके लिए कोई कानून है नहीं। तो वहां पे लड़के फंस जाते हैं कि पहले जो सिस्टम चलता गया चलता गया चलता गया, और अब शादी के नाम पे, और उसके लिए तो एक स्पेशल धारा ही बना दी, अगर कोई लड़का किसी लड़की को शादी का झांसा देके उसके शरीर का यूज करेगा तब 69 बनाई है इस कानून की धारा 69, 10 साल तक की सजा प्रावधान उसके अंदर बना दिया गया है। तो अब कोई भी अगर आप लड़के हैं तो किसी भी लड़की का यूज किसी बहाने से ना करें। अगर आपको उसके शरीर का यूज करना तो डायरेक्ट कह दें कि देखो भैया अपना ये काम है और इतने तक हम सीमित हैं, आगे रिलेशन में रहना है तो ठीक, ना रहना तो जाओ। लेकिन अगर आप उसको शादी का झांसा दे के भाई हम शादी कर लेंगे, इन फ्यूचर शादी कर लेंगे, उसका शरीर का यूज करते रहे। अब लड़कियों के लिए स्पेशल कानून बन चुका है 69, तो थोड़ा संभल के रहें। ठीक है, रेप का मामला बहुत बड़ा माना जाता है कोर्ट के अंदर। रेप के मामले में तो एडवोकेट की फीस भी बहुत ज्यादा होती है और बेल की फीस भी बहुत ज्यादा होती है। तो संभल के रहें भाई, अगर आप लड़के हैं तो ये कानून अच्छा था या नहीं था, एंटीसिपेटरी बेल अग्रिम जमानत वाला, जरूर बताएं। हम आपके सुजेस्ट का जरूर वेट करेंगे। किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू माय डियर।